ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे ज्यादा माथापच्ची और असमंजस वाली स्थिति जगाधरी सीट को लेकर बन रही थी कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार यहां से जो कई और भी नेता हैं, पूर्व मंत्री, चाहे सुभाष चौधरी हो या फिर आदर्श पाल हो या फिर अन्य कई नाम हो, वो भी यहां से टिकट मांग रहे थे। ये कयास लगाए जा रहे थे, तमाम अटकलें लग रही थी कि भाई हाईकमान को जगाधरी सीट पर प्रत्याशी का चयन करना एक बड़ा चुनौतियों का पहाड़ हाईकमान के सामने हो सकता है। लेकिन अब वो पहाड़, वो चुनौती धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है और अकरम खान का नाम वहां अब सबसे आगे हो गया है, या कहें अकरम खान पर जो है हाईकमान कहीं ना कहीं अपना फैसला सुनाने जा रहा है, अपनी अंतिम मोहर लगा कि अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर और अंदर की खबर मैं आपको बता देने वाला हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है 90 विधानसभा सीटों को लेकर के। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। जिस तरीके से हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों से या कहें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी में कुल 2556 आवेदन गए हैं। जी हां, 2556 आवेदन कुल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस हाईकमान को भेजे गए हैं, जिसमें सत्तानसीब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मात्र 521 आवेदन वहां टिकट के लिए गए हैं। यानी 90 विधानसभा सीटों में सत्तानसीब भारतीय जनता पार्टी में कुल 521 लोगों ने आवेदन दिया है कि हमें इस विधानसभा से टिकट चाहिए और हमें इस विधानसभा से उम्मीदवार बना दीजिए। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस बार प्रत्याशियों की या कहें टिकट लेने को लेकर के एक बड़ी होड़ है, एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ा सा वो नंबर है। 2556 जो आवेदन हैं, जो टिकटार्थी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं टिकट की डिमांड की है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आए दिन अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई अहम नामों पर चर्चा कर उनके नाम पर अंतिम मोहर लगा रही है। और यही वजह है कि अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर और अंदर की खबर मैं आपको बता देने वाला हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है 90 विधानसभा सीटों को लेकर के इस बार बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कांग्रेस पार्टी का हर तरीके से, हर एंगल से प्रयास है कि इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया जाए, एक बड़ा सीटों का वो नंबर गेम किया जाए कि सरकार वो बना सके जो 46 का बहुमत का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं उसे वो पार कर सके। इस बार कांग्रेस की कवायद यही है और जो आजमाइश यही है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार जो है टिकट को लेकर या कहें प्रत्याशियों के चयन को लेकर के काफी सजग और अग्रणी भूमिका में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हरियाणा की कालका विधानसभा सीट से सिटिंग विधायक प्रदीप चौधरी, पहले भी हमने ये नाम बताया आपको, प्रदीप चौधरी का टिकट वहां से कंफर्म बताया जा रहा है, या कहें उन्हें वहां से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। उनका नाम करीब करीब तय हो चुका है। अंबाला लोकसभा सीट की मैं खासतौर पर बात करूंगा। देखिए, अंबाला संसदीय सीट में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और वारी वारी से एक एक सीट पर आपको किसकी दावेदारी मजबूत है और कौन टिकट की रेस में सबसे आगे है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कालका से मैंने बताया आपको सिटिंग एमएलए हैं प्रदीप चौधरी, उनका टिकट कटना बड़ा मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं पार्टी उन्हीं पर एक बार फिर से भरोसा करने वाली है। चलिए, नारायणगढ़ की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, नारायणगढ़ सीट से शैली चौधरी प्रबल दावेदार हैं और कांग्रेस के टिकट की रेस में वो कहीं ना कहीं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि हाईकमान उनके नाम पर अंतिम मोहर लगाने जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं हरियाणा से। हरियाणा कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर के गहन मंथन कर रहा है। हाईकमान जो है तमाम नामों पर चर्चा हो रही है। चलिए, अंबाला कैंट की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, अंबाला कैंट से विधायक हैं अनिल विज और प्रदेश में कद्दावर मंत्री हैं, गृह मंत्रालय उन्होंने संभाला है, सीआईडी जैसे कई अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। तो अनिल विज के सामने कांग्रेस की प्रत्याशी जो प्रबल है, जो कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे है, वो है चित्रा सरवारा। जी हां, चित्रा सरवारा को अनिल विज के सामने कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। ये अंदर की खबर है और बड़ी खबर है। हाल ही में जो है वो चर्चा में आई थी। हालांकि पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और इस बार जो है निर्मल सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ज्वाइन होते ही उन्होंने अपनी पुत्री के लिए अंबाला कैंट से टिकट की डिमांड की थी और कांग्रेस हाईकमान ने कहीं ना कहीं उनकी डिमांड को मानते हुए उनकी बेटी पर भरोसा जताने का फैसला लिया है। जी हाँ, तो अंबाला शहर की बात कर लेते हैं बिना देर किए। हम अंबाला शहर से खुद निर्मल सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये सूत्रों से हमें जानकारी मिली है और कहीं ना कहीं हाईकमान ने
उनके नाम पर जो है अंतिम मोहर लगा दी है, अंतिम फैसला अपना सुना दिया है। तो अंबाला शहर से निर्मल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, ये हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं हम जगाधरी की। देखिए जगाधरी हॉट सीट मानी जा रही है। जगाधरी से पिछले 2 टर्म से विधायक कंवरपाल गुर्जर और प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री। देखिए जो है मुख्यमंत्री के बाद अनिल विज का नाम आता है और फिर कंवरपाल गुर्जर, ये वो बड़े नाम है हरियाणा की राजनीति के, या कहें हरियाणा भाजपा के ये वो बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। और यहीं से लड़ते हैं कंवरपाल गुर्जर, 2 बार से वो विधायक हैं और इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनके सामने फिर से अकरम खान का ही जो है प्रयोग करेगी, एक तरीके से उन्हें ही वहां से अपना प्रत्याशी बनाएगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे ज्यादा माथापच्ची और असमंजस वाली स्थिति जगाधरी सीट को लेकर बन रही थी कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार यहां से जो कई और भी नेता हैं पूर्व मंत्री, चाहे सुभाष चौधरी हो या फिर आदर्श पाल हो या फिर अन्य कई नाम हो, वो भी यहां से टिकट मांग रहे थे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे, तमाम अटकलें लग रही थी कि भाई हाईकमान को जगाधरी सीट पर प्रत्याशी का चयन करना एक बड़ा चुनौतियों का पहाड़ हाईकमान के सामने हो सकता है। लेकिन अब वो पहाड़, वो चुनौती धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है और अकरम खान का नाम वहां अब सबसे आगे हो गया है, या कहें अकरम खान पर जो है हाईकमान कहीं ना कहीं अपना फैसला सुनाने जा रहा है, अपनी अंतिम मोहर लगाने जा रहा है। जी हां, अकरम खान जगाधरी से प्रत्याशी हो सकते हैं। चलिए सढौरा की बात कर लेता हूं। सढौरा भी अंबाला संसदीय सीट का ही हिस्सा है और सढौरा से सिटिंग विधायक रेणु बाला हैं और रेणु बाला ही कहीं ना कहीं इस बार फिर वहां से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। ये अंदर की खबर है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि सढौरा विधानसभा सीट से भी कांग्रेस पार्टी अपनी सिटिंग विधायक रेणु बाला को फिर से चुनावी रण में उतार सकती है, या कहें एक बार फिर से उन्हें टिकट मिल सकता है। जी हां, चलिए रादौर की बात कर लेता हूं। रादौर से जो है कांग्रेस के प्रबल दावेदार टिकट को लेकर के वो बिशन लाल सैनी का नाम बताया जा रहा है। बिशन लाल सैनी को कहा जा रहा है कि पार्टी वहां से चुनाव लड़वा सकती है और वही वहां से कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार, एक मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहे हैं। तो वहां से बिशन लाल सैनी को कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतार सकती है। तो यही जो है इसी तरीके की स्थितियां पंचकूला में भी हैं। पंचकूला में भी जो है कांग्रेस पार्टी अपने चंद्रमोहन नेता, जो कि कद्दावर नेता हैं, वो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हरियाणा के, उन्हें वो एक बार फिर वहां से मौका देगी और पंचकूला जो सदर सीट है वहां से जो है चंद्रमोहन को कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। अंबाला सीट की जिस तरीके से हमने बात की, यमुनानगर, सढौरा और नारायणगढ़ से हमने आपको बताया कि शैली चौधरी को टिकट मिल सकता है। एक सीट और है मौलाना। देखिए मौलाना सीट की मैं बात कर लेता हूं। वहां से वरुण चौधरी विधायक हुआ करते थे पहले, उनके पिताजी हालांकि फूलचंद मलाना वहां से कई बार विधायक रहे, अब वहां से वरुण चौधरी विधायक थे। हालांकि अब लोकसभा चुनाव में वो अंबाला संसदीय सीट से जीत हासिल करके संसद पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि मौलाना सीट से वरुण चौधरी किसी अपने करीबी को प्रत्याशी बना सकते हैं, जिसमें कई नाम हैं और उन नामों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन वहां पर जो है किसी वरुण चौधरी के किसी परिवार के सदस्य को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है और यही वजह है कि जो है वरुण चौधरी के समर्थन में वो टिकट मिल सकता है। तो अंबाला जो संसदीय सीट है उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तमाम सीटों की बात हमने कही। यमुनानगर सीट की बात कर लेते हैं, वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं घनश्याम अरोड़ा, तो वहाँ भी जो है अशोक जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। वहाँ से कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका दे सकती है और यही वजह है कि वो लगातार ताल ठोके हैं और कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं पूरा जो लब्बो लबाव है तमाम सीटों का, वो नाम हमने आपको बताए हैं जो कि अधिकृत कांग्रेस की सूची आएगी उसमें ये नाम आपको जरूर दिखाई देंगे। ये नाम आपको पहले नंबर पर दिखाई देंगे, चाहे कालका से प्रदीप चौधरी हो, चाहे शैली चौधरी नारायणगढ़ से हो, चाहे रेणु बाला सढौरा से हो, चाहे जगाधरी से अकरम खान हो, चाहे फिर मौलाना से वरुण चौधरी के परिवार संबंधित कोई ऐसा नाम सामने आए, या फिर पंचकूला से हमने बताया आपको, अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा और अंबाला से जो है निर्मल सिंह। ये तमाम नाम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी जिन पर गहन मंथन करके कहीं ना कहीं इन नामों को अंतिम रूप दे चुकी है और ये नाम कहीं ना कहीं जो है एक संभावित हम कह रहे हैं, लेकिन अधिकृत सूची में भी ये नाम जरूर शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई। आगे हरियाणा से जुड़ी पल पल की अपडेट या कहीं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हर वो खबर हम आपको दिखाएंगे